नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे माघ मास का महत्व क्या है। इतने हमारे पास आध्यात्मिक रूप से खजाने हैं जिसमें बड़े बड़े जीवन के कष्ट जो ग्रह से उत्पन्न हो या पितरों से या किसी और कारण से हमारी एनर्जी खराब हो जाती है। एनर्जी खराब होने का अर्थ हमारे पुराने कर्म, पुराने पाप, वो चाहे किसी भी रूप में हो, उनको नष्ट करने के लिए शास्त्रों में एक से एक आसान और छोटे उपाय दिए गए हैं और ये कभी कभी आते हैं सालों में एक एक बार। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा उत्तम उपाय जो इस संसार के भी सारे कष्टों का नाश कर देता है, अर्थात इस उपाय को करने से हमारे जन्मों जन्मों के जो पुराने बुरे कर्म हैं जो इस जीवन में हमारे दिक्कतें दे रहे हैं, उन कर्मों को नष्ट करता है और मोक्ष करवा देता है। स्वर्ग नहीं देता कि वापस धरती पे आना पड़ेगा, मोक्ष करवा देता है, मुक्ति देता है। ऐसा ही माघ मास ये अभी 15 फरवरी शिवरात्रि तक चलेगा, तो अभी इसके काफ़ी दिन बाकी हैं बीच में, इसलिए लगभग पूरा महीना ही कह लें, थोड़े से दिन कम हैं। तो इसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं अगर आप इसको कर लें, और करना कुछ भी नहीं, खाली स्नान स्नान ध्यान जप तप जितना आप कर लें उतना श्रेष्ठ। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व कहा गया है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, महर्षि वशिष्ठ बताते हैं, लोमश ऋषि बताते हैं, तो उन्होंने ये उपाय बताए हुए हैं और इतने बड़े बड़े उपाय हैं जिसको एक प्रयागराज का संगम है, प्रयागराज के संगम में स्नान करना ये इतना बड़ा फल है। जैसे भगवान शंकर के साक्षात दर्शन कर लिए तो वैसा ही या उससे भी ज्यादा पुण्यदायी प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करना है, क्योंकि भगवान शंकर उस त्रिवेणी को जल को, उस गंगा जी को अपने शीश पे धारण करते हैं। भगवान विष्णु ने जब लक्ष्मी माता की प्राप्ति करनी थी तो उस प्राप्ति के लिए उन्होंने, भगवान विष्णु ने इस संगम के ऊपर आके स्नान किया था। अगर कोई वहां पे कुछ दिन, 2 4 5 दिन रुके और वहां पे सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर ले, जो वहां नहीं जा सकते उनके लिए दूसरे स्थान भी बताए गए हैं, वहां पे भी बड़े उत्तम फल प्राप्त होते हैं। इतने आसान उपाय हैं लेकिन हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो सबसे बड़ा महत्व वहां पे 5 दिन अगर आप स्नान कर लें, या लास्ट के शिवरात्रि से 5 दिन पहले हम माघ के अंदर अंदर ही जाके प्रयागराज में 5 दिन भी स्नान कर लें, तो जो जन्मों जन्मों के हमारे पाप होते हैं, जिनके कारण दरिद्रता, कष्ट, रोग, बीमारियां, अनिष्ट ग्रह या पितृदोष, जितने भी प्रकार की नकारात्मक हमारे साथ चीजें होती हैं, वो बड़े बड़े चीजें, खराब चीजें, पाप जिनको कह लें, वो नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्य उदय से पहले पहले वहां पे स्नान करने का फल बताया गया है। ब्रह्मा जी ने भी वहां पे यज्ञ करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मैं वहां पे त्रिवेणी के संगम में जाके यज्ञ करूंगा। इतना फल है कि ब्रह्मा जी भी वहां पे आना चाहते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा अध्यात्म का अनुभव होता है या त्रिवेणी का अनुभव है, या गंगा किनारे रह के जिन्होंने साधन भजन किया हुआ है, यमुना जी के किनारे किया हो, उनको इसका महत्व पता होता है कि कितनी ये फलदायी होती हैं। वहां पे आप 4 दिन अगर रुक के स्नान कर लिया और वापस आते हैं तो जीवन में ऐसे होता है जैसे सारी रुकावटें एकदम से उठ गई, हट गई रास्ते में से। इसलिए हमारे तीर्थों को इतना महत्व दिया गया है। तो अगर कोई वहां पे प्रयागराज में माघ मास के अंतिम 5 दिन भी स्नान कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बन जाते हैं। 100 साल की आरोग्यता आयु उसको मिलती है और बिना ज्ञान, बिना भक्ति के उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ये शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा अगर कोई वहां नहीं पहुंच सकता, बहुत अलग अलग प्रकार से स्थानों पे लोग रहते हैं तो वहां सभी नहीं पहुंच सकते, तो गंगा जी का जहां भी आपको किनारा मिल जाए, हरिद्वार, ऋषिकेश अथवा कहीं और भी गंगा जी का किनारा हो, वहां आप सूर्य उदय होने से पहले पहले आप स्नान कर लें। उसका भी इतना बड़ा फल है कि जैसे किसी ने पुराने टाइम में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तो वैसे
उन जैसे वो 1000 यज्ञ किया, 1000 यज्ञ के बराबर का उसका फल कहा गया है। एक एक स्नान का फल हजारों हजारों सोने की अशर्फियां दान करने के बराबर कहा गया है, और हजारों गौ दान के बराबर उसका फल कहा गया है, उससे भी ज्यादा। और अगर वहां पे कोई रुक के 4-5 दिन, वैसे तो एक कल्पवास का भी वहां पे व्यवस्था है कि एक कल्प, 1 महीना वहां पे अगर कोई कर सके स्नान, वहां पे रुके और वहां पे जब तक ध्यान करे तो उसका अनंत गुना फल होता है। वो व्यक्ति वहां से बदल के ही आता है। ये आपको चीजें मैं कुछ अपने अनुभव से जो नहीं बताई जा सकती, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि वहां से आप 100% अगर वहां पे कभी कल्पवास 5-7 दिन भी रुकने का आपको माघ मास के अंदर कभी मौका मिल गया तो आप 100% बदल जाएंगे। आप वही व्यक्ति नहीं रह सकते, वापिस आ जाएंगे। तो जीवन में आपकी अंतरात्मा बदल जाती है, भीतर एक निखार आ जाता है आपके। इतना भारी इन स्थानों का पुण्य है। तो गंगा जी में कहीं भी आप स्नान कर लें, यमुना जी में अथवा नर्मदा इत्यादि किसी भी नदी में आप स्नान कर लें, वहां पे भी कोई नहीं कर सकता तो आपके नजदीक जहां भी कोई दरिया बहता है, दरिया नहर बहती है या कोई झरना गिरता है, वहां पे सूर्य उदय से पहले आप स्नान कर लें तो जन्मों जन्मों के जो पाप होते हैं वो नाश हो जाते हैं और पुण्य प्रकट हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिसके जीवन में पुण्य होते हैं उसके जीवन में अपने आप जीवन के हर प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं। अगर झरना इत्यादि भी ना हो तो तालाब हो अथवा कुआं हो, वहां पे भी अगर माघ मास में आप स्नान कर लें, यानी धरती से सीधा, धरती के संपर्क में जो पानी रहता है उससे। अब इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। जो नदियों का पानी बहता है लगातार, उसमें अनलिमिटेड अरबों खरबों न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो खुले होते हैं धरती में, और वो पानी के साथ बहते बहते अनंत गुना हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी हम दरिया, झरने में या इस प्रकार के जो धरती के ऊपर बहता है पानी, उसमें आप नहाएं, उसके बाद आप हल्कापन महसूस करते हैं, क्योंकि वो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो हमारे आभा मंडल में आ जाते हैं और पूरी एनर्जी जागृत हो जाती है आपके आभा मंडल की। आपका आभा मंडल बदलता है तो तत्काल आप अपने आप में फर्क महसूस करते हैं कि एकदम से हल्कापन आ गया, मन शांत जैसा हो गया, बहुत गहराई से शरीर हल्का हो गया। किसी भी नदी में नहा लें, अगर संभव हो तो तीर्थ स्थल में जाके जप तप करे, वहां पे दान पुण्य करे जितना आप कर सके, और सूर्य उदय से पहले आप स्नान कर लें तो निश्चित रूप से मान के चलें ये शास्त्रों के वचन हैं, यानी जो ब्रह्मा जी ने कह दिया वही ये वचन होते हैं शास्त्रों के। तो इतना फल है कि जिसका वर्णन वो कहते हैं कि कोई देवता अथवा इंसान कर नहीं सकता, साक्षात केवल ब्रह्म परमात्मा ही इसका जो पुण्य है वो इसके बारे में कह सकता है, कोई और नहीं। तो इतना महत्व है, आपसे जितना हो सके माघ मास के अंदर इस पुण्य को कमाएं, और जहां भी आपको संभव हो धरती के, अगर धरती के अंदर पानी वो भी व्यवस्था नहीं है, कोई शहर के अंदर है, तो घर में गंगा जल होता है एक खाली बाल्टी में जिसमें आपने नहाना है, खाली बाल्टी के अंदर पहले गंगा जल डालें या यमुना जी का, तो उसके ऊपर से पानी भरना है। उसी से अगर आप गंगा जी का, हर की पौड़ी का या त्रिवेणी संगम का, वहां का आप ध्यान करके नहा लें, तब भी बहुत उच्च कोटि के फल प्राप्त होते हैं। तो घर में रह के भी इसको कर सकते हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते। तो इस प्रकार से, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी डाल के उसमें गंगा जी डालनी है, वो पानी का जो पॉजिटिविटी है वो नष्ट हो जाएगी। खाली बर्तन में पहले गंगा जी, गंगा में जो मिलेगा वो गंगा हो जाएगा, गंगा जी किसी चीज में जाके मिलेंगी वो एकदम अपवित्र हो जाता है। इसलिए खाली बर्तन में गंगा जी, उसकी में फिर पानी भर लें, उससे आप नहा लें गंगा जी का ध्यान करके, तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।